अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का मौजू है जो आज मैं बताने वाला हूँ। ये बहुत वाइटल बातें हैं, लेक्चर रहेंगे इंशाल्लाह, तकरीर भी करूँगा। उससे पहले आप लोग तो जानते हैं ज़रूर, लाइक और शेयर ज़रूर करना, अच्छा लगे ज़रूर शेयर करना। आज का मौजू रहेगा आज का मौजू है गैरुल्लाह से मदद मिलेगा इंशाल्लाह। लेकिन मदद मिलेगा तो कैसा मिलेगा? गैरुल्लाह से मदद मिलेगा और दुनिया के अंदर, दुनिया की ज़मीन में किसी के साथ अगर दोस्ती बनाना है, उसको एक्सेप्ट करना है, तो कौन सा बंदा से तुम फ्रेंड बनाओगे, दोस्त बनाओगे, ये भी बता रहे। और गैरुल्लाह से मदद किसको मिलता है, ये भी। अल्लाह पाक गैरुल्लाह से, गायब से कौन सा इंसान का, कौन सा मोमिन का, कौन सा मुसलमान का मदद करता है, ये सब्जेक्ट मैं आज बताऊंगा इंशाल्लाह। और इसका ऑपोजिट भी बताऊंगा, मतलब गायब से किसको मदद मिलता है और किसको नहीं मिलता, ये दोनों बात मैं आज बताऊंगा। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन कुरान में ये बता रहा है। वो कौन सा आयत है? वला तरकानु इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकामुन्नार। समझ गया? इसका मतलब तुम लोग ओला तुमरा तरकानु माने झुकने का, किसके ऊपर? इलल्लज़ीना, जो लोग जुल्म करता है, अत्याचार करता है, उसकी तरह। फतमस्सा कुमुन्नार। पहले थोड़ा मिस्टेक था, इसलिए मैं थोड़ा एकदम अलग अलग करके मैं बता रहा हूँ इंशाल्लाह, जो समझ में आ जाए। जो मैंने पहले थोड़ा सा एक ज़बर को
पेश को ज़बर कर दिया था, इसलिए फिर मैं दौड़ रहा हूँ, जो समझ में आ जाए, कोई गलत ना समझे। ठीक है, ये फतमस्सा फतमस्सा कूमुन्नार, मतलब नहीं तो दोज़ख का जो आग है वो तुम्हारे साथ स्पष्ट करेगा। अब ये मैं कहना है, इसका मतलब क्या है इस आयत का? ट्रॉफिक तो गैरुल्लाह की था, गैरुल्लाह से मदद आने वाला था, गैरुल्लाह की मदद मिलता, और दोस्त किसको बनाओगे इस दुनिया? लेकिन इस आयत क्यों आ गया? यही तो बात है। फिर मैं पढ़ रहा हूं, वला तरकानू इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन्नार। रब ने ये बता रहा है, लेकिन ये जो मैं हवाला दे रहा हूं हजरत इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब है, उसी किताब से मैं ये बात मैं आप लोगों में बता, जो लोग इस दुनिया के अंदर जो लोग जुल्म करता है, अत्याचार करता है, व्यभिचार करता है, अगर यतीम का माल अपना समझ के हड़प लेता है, अपने की बल की, अपनी पावर की इस्तेमाल करके किसी का प्रॉपर्टी, किसी का लैंडलॉर्ड आपको हड़पना एकदम मामूली है। कोई गुनाह आपको दिखता नहीं है, वो हड़प लेता है, ऐसा आदमी। कोई अगर जुल्म हो रहा है, जुल्म कर रहा है, किसी की इंसान के ऊपर जुल्म हो रहा है, एक इंसान जुल्म कर रहा है, अन्याय कर रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, ऐसा इंसान हजरत इकरामा रदियल्लाहु ताला अन्हु इस आयत का तफसीर में बता रहा है, काफिर, मुशरिक और फासिक मुस्लिम से मत मिलो, यह है हजरत इकरामा रदियल्लाहु ताला अन्हु का कहना है। और फिर भी और एक अल्लामा निशापुरी रहमतुल्लाह अलैहि इस आयत का फिर बयान कर रहा है। वो क्या बयान कर रहा है? ये जो अत्याचारी करता है, निर्यातित करता है, जुल्म करता है, इसका साथ मत रहो। और हजरत इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि क्या कह रहा है? हजरत इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि ये कहता है कि ऐसा जुल्म करने वाला से दुनिया की एतबार से समझो, दुनिया में अगर रहना है तो अगर ऐसा इंसान से मिलना जुलना थोड़ा सा करना पड़ता है। जुल्म करता है, मेरे को मालूम है, लेकिन मैं फिर भी उसी का साथ मैं दे रहा हूं, क्योंकि इस दुनिया में रहने के लिए उसके साथ ऐसा करना मेरे लिए जरूरी हो गया। इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि इस आयत का ये बता रहा है, क्योंकि दोज़ख की जो आग है वो स्पष्ट करेगा, लेकिन ये नहीं कहा है या दोज़ख की आग
दोजक में तुमको डाला जाएगा, ऐसा नहीं कहा है। ये बोल रहा है अगर ऐसा इंसान से रहोगे तो दोजक की आग में तुम स्पष्ट रहोगे, मतलब दोजक की आग से बाजू में ही रहोगे। उसका आग का जो उस आग का जो नेचर है वो तुम्हारे ऊपर आके लगेगा, ये बोल रहा है। अगर इसी से भी बाँचना है, अगर ऐसा इंसान के साथ हमेशा जुड़े रहोगे तो रब कहता है कि वो इंसान जहन्नमी है, जो जुल्म करता है, अत्याचार करता है, व्यभिचार करता है। हज़रत इकरमा रज़ियल्लाहु ताला ये कहता है, काफिर, मुशरिक और फासिक मुसलमान। इस आयत के ये भी शामिल है मुसलमान की, जो फासिक मुसलमान, इसी से भी दूर रहा करो। और हज़रत इमाम निशापुरी रहमतुल्लाह अलैहि ये कहता है, जुल्म करने वाला, अत्याचार करने वाला ऐसा इंसान से दूर रहा करो। और इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि ये कह रहा है, अगर दुनिया में चलने के लिए अगर ज़रूरत पड़े, उससे मिलना पड़ेगा, उससे बात करना पड़ेगा, लेकिन ताक़वा में अगर तुम देखोगे, ताक़वा में अगर तुम ताक़वा की इस्तेमाल करते हो, तुम तक़वा में रहते हो, तो तुम्हारे लिए ये कह रहा है जो उससे भी दूर रहा करो। भले ही तुम्हारा नुकसान हो उससे, वो तुमको नुकसान करेगा, तुमको तकलीफ पहुंचाएगा, फिर भी तुम उससे दूर रहा करो। ये इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि कहता है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहता है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहता है, गैरुल्लाह से जो मदद करने वाला था, ये थोड़ा मैं समझा रहा हूँ, ये सब एक ही साथ जुड़े हैं, सिर्फ मैं हेडिंग में बता रहा हूँ, बाद में थोड़ा करके एक करके मैं खुलासा करूँगा इंशाअल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहता है, अगर दुनिया के अंदर किससे दोस्ती करोगे और कौन सी किताब तुम पढ़ोगे, ये सोच और समझ के करना पड़ेगा। वो क्या कहता है, ये ध्यान रख किससे दोस्ती करना है, किससे मोहब्बत करना है, सोच और समझ के करना, क्योंकि क़यामत की जो मैदान, क़यामत की जो मैदान तैयार होगा, उस टाइम, उस समय दुनिया के अंदर अगर हम सब लोगों के साथ कोई अगर अच्छा दोस्ती रहेगा, तो याद रखना उसी दिन उसी दोस्ती का काम आएगा। ऐसा इंसान से दोस्ती मत करो जो दोस्ती से तुम्हारा दुनिया भी बर्बाद हो जाए और आखिरत भी बर्बाद हो जाए। दुनिया में भी कोई काम ना आए, आखिरत में भी काम ना आए, आखिरत में भी काम ना आए। ऐसा इंसान से
दोस्ती मत कर। ऐसा इंसान से दोस्ती करो जो इंसान दुनिया में भी काम आएगा और आखिरत में भी काम। ऐसा इंसान से दोस्ती करो। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है, ये हदीस है।